are. Guys, क्या आपने कभी भी ये फ्रेज सुना है? आपसे किसी ने ये बोला है here you are? अगर आपने नहीं सुना और कोई आपसे कह दे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है। अब आप होने वाले हैरान। इसका मतलब है टेक इट। क्या है? टेक इट। सिंपल। जब आप किसी को कहते हो ना ये लो, तो उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो here you are। तो अब फर्क क्या है दोनों में? ये जो है ये है बेसिक इंग्लिश, ठीक है, जो हर कोई बोल सकता है, हर कोई समझ सकता है, बेसिक इंग्लिश है ये। और जो ये है आपका एडवांस्ड इंग्लिश। क्या है? एडवांस्ड इंग्लिश। तो गाइस एक बात बताइए, क्या आपको ये लगता है कि अगर आप बेसिक इंग्लिश बोलते हैं तो एडवांस्ड इंग्लिश बोलना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर मैंने आपको ये बता दिया कि इसका मतलब ये है, तो आप आराम से नेक्स्ट टाइम हियर यू आर बोल लेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बोलता है आई एम ओवर द मून, ठीक है, क्या बोलेगा? आई एम ओवर द मून। इसका मतलब क्या हो सकता है? अब मून सबको पता है, इसका मतलब है चांद। आई एम ओवर द मून, मैं चांद पर हूं। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी है, इसका सिंपल सा मतलब है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये है एडवांस्ड इंग्लिश। और इसी को अगर मैं बोलूँ आपसे बेसिक इंग्लिश में, आप क्या बोलेंगे? आई एम वेरी हैप्पी। क्या बोलेंगे? आई एम वेरी हैप्पी। तो आपको भी पता है कि अगर कोई बोल रहा है आई एम हैप्पी, तो बोल रहा है मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश बोलने वाला बोलेगा आई एम ओवर द मून, वो वेरी का यूज नहीं करने वाला। तो आप भी बोल सकते हैं एडवांस्ड इंग्लिश, क्योंकि आज मैं आपको इतने सरल तरीके में बताऊंगी, इतनी सारी चीजें बताऊंगी कि आप अब उन सभी बातों को जो अभी तक आप बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस्ड इंग्लिश में बोल लेंगे, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो। सो गाइज, अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो मैं बता दूं, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन बोलना चाहते हैं फर्राटेदार इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए ही है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब कुछ सीखते हैं, आसानी से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कमाल की ये वीडियो है। आज मैं आपको एडवांस्ड इंग्लिश सिखा के रहूंगी। ये आपके सामने एक सिंपल सा सेंटेंस है, कम बैक क्विकली, एंड आई नो यू नो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। क्या है? कम बैक मतलब वापस आओ, क्विकली मतलब जल्दी से वापस आ जाओ। अब इस बात को एडवांस्ड इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? कोई भी काम जल्दी से करना होता है तो आप कैसे बोलते हैं? हरी अप या फिर हरी। तो इसके लिए आप बोलेंगे हरी बैक। सिंपल। आप क्या बोलेंगे? हरी बैक। तो अभी आप 3 वर्ड्स यूज कर रहे थे, अब आप सिर्फ 2 वर्ड्स यूज कर रहे हैं और आपने एडवांस इंग्लिश भी बोल ली। कुछ मुश्किल लगा? बिल्कुल भी नहीं। अब हरी बैक का मतलब आप समझ लो, टू रिटर्न टू समवन और समथिंग। ये तो वैसे भी आप समझ रहे हो कि जल्दी से वापस आ जाओ, बस। ठीक है, मीनिंग्स यहाँ पर लिखी होंगी ताकि कोई भी डाउट हो तो आप उसे समझ लें। बाकी बस एक छोटा सा आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर कम बैक है तो मुझे बैक को लेकर आना है, क्योंकि वापस आने की बात कर रहे हैं, और कम क्विकली उसके लिए हमने हरी कर दिया। सिंपल है। चलिए, अगला हमारे पास सेंटेंस स्टे राइट हियर। इसका मतलब क्या है? जब मैंने कहा राइट हियर मतलब ठीक यहीं, और स्टे बोल रहे हो मतलब यहीं रहो, स्टे राइट हियर। ठीक है, अब इसी बात को मैं बोल सकती हूँ स्टे पुट। क्या बोल सकती हूँ? स्टे पुट। अगेन यहाँ 3 वर्ड्स थे, यहाँ 2 वर्ड्स हैं। ये आपका एडवांस्ड इंग्लिश है, ये आपका बेसिक इंग्लिश है। अब मतलब समझना जरूरी है। यहाँ स्टे पुट हमने कैसे यूज कर लिया? स्टे पुट जो है ना, इसका मतलब है टू नॉट मूव और लीव। ठीक है, ना तो मूव हो मतलब ना तो हिलो, ना तो कहीं जाओ। टू रिमेन इन सेम लोकेशन और पोजीशन, जहां हो वहीं रहो। सो स्टे पुट। स्टे राइट हियर के लिए आगे से ये यूज कीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं ओपन द डोर। अब आप सोचेंगे इसका एडवांस्ड वर्जन क्या हो सकता है? राइट, ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोल दो, है इसका एडवांस्ड वर्जन। क्या है पता है? इसका एडवांस्ड वर्जन है आंसर द डोर, जो आपके सामने है। अब आंसर द डोर। अब आंसर का मतलब होता है जवाब देना। जब दरवाजे पर घंटी बजे, ठीक है, या फिर कोई नॉक करे और आप जाकर दरवाजा चेक कर रहे हैं, खोलेंगे, देखेंगे कौन है, तो उसको हम आंसरिंग द डोर बोलते हैं। तो आंसर द डोर आगे से अपने घर में किसी को आप बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से पिक अप द फोन मतलब फोन उठाओ।
तो आप सोचेंगे लिफ्ट बोल दो। गाइस यहाँ भी आप आंसर बोल सकते हैं, पता है, आंसर द फोन, मतलब फोन का जवाब दो, फोन उठाओ, देखो कौन है फोन पर। तो ये जो आंसर है ना, इसका मतलब होता है टू रिस्पॉन्ड टू अ सिग्नल। जैसे आंसर द डोर हुआ, अब बेल बजी वहां पे या नॉक हुआ तो वो आपने खोला तो आंसर द डोर। द सेम वे आंसर द टेलीफोन, आंसर द फोन, आगे से यूज कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर, या फिर आप अपना टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आगे हमारे सामने स्टैंड अवे, मतलब दूर खड़े हो जाओ, ठीक है, स्टैंड अवे। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टैंड ऑफ एज वेल, हम ऑफ का भी यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। स्टैंड ऑफ मीन्स टू रिमेन सेपरेट और एट अ डिस्टेंस फ्रॉम समवन और समथिंग, तो थोड़ी दूरी पर, ऑफ। ऑलराइट, फिर हमारे पास बी केयरफुल, इसको हम कैसे बोल सकते हैं एडवांस्ड वर्जन में, इसको हम बोल सकते हैं वॉच आउट। इसके अलावा हम बोल सकते हैं लुक आउट, क्या बोल सकते हैं, लुक आउट, ठीक है। जब आप खतरा देखें आप बोलते हैं सावधान, ठीक है, ध्यान से, तो आप बोल सकते हैं वॉच आउट, लुक आउट। कोई गाड़ी आ रही है, कोई खड़ा है, क्रॉस करने जा रहा है, आप बोलोगे वॉच आउट। तो वॉच आउट का मतलब होता है टू पे अटेंशन, ठीक है। फिर हमारे पास डू इट अलोन, इसका मतलब है, अलोन मतलब अकेले, डू इट मतलब इसे करो, सो इसे अकेले करो बिना किसी की मदद के। तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं पता है, डू इट बाय योरसेल्फ। बाय योरसेल्फ का मतलब होता है अलोन, ऑन योरसेल्फ नहीं बोलते, ठीक है। आप ये बोल सकते हो डू इट ऑन योर ओन, मतलब बाय योरसेल्फ को आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑन योर ओन से, डू इट ऑन योर ओन, डू इट बाय योरसेल्फ। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ नो वन एल्स, किसी और की मदद के बिना। फिर हमारे पास यू फर्स्ट, अब समझ में आ रहा है, फर्स्ट मतलब पहले, यू मतलब आप, तो आप पहले या पहले आप बोलते तो यू फर्स्ट इंसान बोल देता है। मैं ये नहीं कह रही गलत है, बट इसके लिए जो एडवांस्ड फ्रेज यूज होता है वो है आफ्टर यू, जिसे लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि यहाँ आफ्टर क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि हम तो बोल रहे पहले आप, लेकिन ये फ्रेज है। आप सोचो अगर मैं कह रही हूँ आफ्टर यू, मतलब आप पहले जाओ, आपके बाद मैं, आफ्टर यू, उसका मतलब वही है, पहले आप फिर मैं, ठीक है। तो ये फ्रेज आपको यूज करना है, यूज टू पोलाइटली अर्ज और एनकरेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फर्स्ट। यहाँ आप अर्ज कर रहे हो या एनकरेज कर रहे हो कि आप पहले करो। जब कोई लेडी होती है आपके सामने तो आप यही कहते हैं ना, पहले आप, तो आप क्या बोलेंगे आपसे, आफ्टर यू। एक सवाल सबके मन में घूमता है कि इंग्लिश बोलने के लिए कितनी ग्रामर सीखनी जरूरी है। तो गाइस अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो देखिए, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना तो गाइस मेरे कोर्सेज अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर, जल्दी से इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से और सीखना शुरू करें। नाउ स्टार्ट अगेन, अगेन का मतलब फिर से, स्टार्ट मतलब शुरू करो, सिंपल है, फिर से शुरू करो। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं पता है, स्टार्ट ओवर। क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट ओवर। ये सुनने में शुरू में अटपटा लगेगा आपको, बट मतलब समझ लेंगे बिल्कुल नहीं। स्टार्ट ओवर मीन्स टू बिगिन अगेन, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, मतलब फिर से शुरू करना है तो स्टार्ट ओवर। तो घर में किसी से कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप बोलते हो फिर से शुरू करो, तो आप बोलना स्टार्ट ओवर, ठीक है। चलिए, डू इट स्लोली, मतलब इसे धीरे धीरे करो, आराम से करो। पता है क्या बोल सकते हैं, गो स्लो। क्या बोल सकते हैं, गो स्लो। मुझे बहुत पसंद है ये फ्रेज, मैं अक्सर यूज करती हूँ। गो स्लो मीन्स शो लेस एंथुजियाज्म फॉर अचीविंग समथिंग, ठीक है। आराम से करो, इतने ज्यादा जैसे जोश में आके करने की जरूरत नहीं, आराम से करो, ठीक है। जो भी करो धीरे से करो, गो स्लो। नेक्स्ट इज बी सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड के लिए एक और वर्ड है कंटेंट। क्या बोलेंगे हम, बी कंटेंट। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, सिंपल। फिर हमारे पास, अच्छा एक चीज और है, जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ फिर आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एंड दिस इज कॉल्ड कंटेंट। और वहां पर भी कंटेंट, कौन पर स्ट्रेस है, यहाँ पर टेंट पर स्ट्रेस है, फर्क है दोनों में। चलिए, मूव अ बिट, मूव अ बिट। अ बिट मतलब थोड़ा सा, मूव मतलब बगल हो जाओ या मूव हो जाओ, हिल जाओ। तो जैसे हम कहते हैं ना खिसको, सरको, जैसे सरकना, खिसकना, उसके लिए हम बोलते हैं मूव अ बिट, थोड़ा सा खिसक जाइए। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं स्कूट ओवर। अब देखो कितना अच्छा लगेगा जब आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्कूट ओवर। स्कूट ओवर मीन्स टू मूव स्लाइटली
टू द साइड, ठीक है, थोड़ा सा बगल हो जाएं आप, स्पेशली वाइल सीटेड, जब आप बैठे हो स्पेशली तब ये यूज होता है। चलिए नेक्स्ट इज स्टॉप इंटरफेयरिंग, दखल अंदाजी करना बंद करो, इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टॉप मेडलिंग इन। मतलब क्या होता है मेडल इन का, मेडल इन समथिंग मीन्स टू इन्वॉल्व वन सेल्फ इन सम सिचुएशन और एक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, स्पेशली दैट which one is not meant or welcome to be involved in, जहाँ कोई चाहता नहीं कि आप कुछ बोलो, उसमें आके अपना कुछ इनपुट दो, वहाँ पे जब आप घुसते हैं ना, जैसे कहते हैं नाक घुसाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो इंटरफेयर का भी वही मतलब होता है और इसका भी। सो स्टॉप मिडलिंग इन, आप किसी को बोल सकते हैं जिसे आप खास पसंद नहीं करते। नेक्स्ट, डू नॉट टच, मतलब मत छुओ, डू नॉट टच। आपको पता है क्या कह सकते हैं हम, हैंड्स ऑफ, क्या कह सकते हैं, हैंड्स ऑफ। आप हाथ से कुछ टच करते हैं, राइट, अब याद रख सकते हैं हैंड्स ऑफ, भाई हाथ दूर रखो अपना, हैंड्स ऑफ, ओके। एन इंस्ट्रक्शन फॉर वन टू रिफ्रेन फ्रॉम टचिंग और हैंडलिंग समथिंग और समवन। आपकी कोई चीज़ है, मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हो, मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हो और बहुत सारे जैसे घर में बच्चे हैं जो वो आके छूने लगते हैं, तो आप क्या बोलते हो, हाथ दूर रखना, तो आप बोल दो हैंड्स ऑफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बाय बाय। बाय बाय को आपने सुना होगा, लोग इस तरीके से बोलते हैं सिया, तो ये भी एडवांस्ड वर्जन है। कैसे, ये जो या है, पहले तो बता दूं, ये जो या है ये इनफॉर्मल स्पेलिंग है यू की, ठीक है। और हम जो गुड बाय बोलते हैं, जब हम ये बोलते हैं फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन सून, तो सी या सी यू, मतलब ये जो सिया है एक्चुअल में ये सी यू है, दैट मीन्स कि तुमसे मिलता हूँ फिर, ठीक है, सी यू। नेक्स्ट इज इट्स टाइम टू स्टडी, अब इसका मतलब है कि पढ़ने का समय है ये, ठीक है, इट्स टाइम टू स्टडी। अब देखिए बड़ा ही प्यारा सा फ्रेज है, इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। अब यहाँ पे बुक्स को मारना नहीं है, यहाँ पे लिटरली आप हिट नहीं करने जा रहे हैं। ये जो हिट द बुक्स है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू स्टडी हार्ड, मतलब अच्छे से पढ़ाई करना, जमकर पढ़ाई करना। So it's time to hit the books means it's time to study hard. All right. Next is it's time to sleep. सोने का समय हो गया या फिर सोने का समय है, क्या बोल सकते हैं, it's time to hit the hay or it's time to hit the sack. अब इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगी। सैक होती है वो बोरी, ठीक है। पहले क्या होता था, जब हमारे पास पलंग बिस्तर ये नहीं हुआ करते थे तो बोरियों पर लोग सोया करते थे और बोरियों में अंदर भूसा भरा होता था, ठीक है। तो उसी सेंस से आपका ये हे आया, भूसे की बात करें तो, और बोरी की बात करें तो सैक आया, ठीक है। तो उस टाइम पर ये बोला जाता था इट्स टाइम टू हिट द हे और इट्स टाइम टू हिट द सैक। फिर अब बेड बन गया, अब हम इट्स टाइम टू स्लीप को अभी भी उस फ्रेज के साथ यूज करते हैं। अब आप रिलेट कर लेंगे कि बोरा बिछा हुआ है या बोरी बिछी हुई है और आप जा रहे हो सोने, ठीक है, लेटने जा रहे हो, तो अब आप इन दोनों को यूज कर पाओगे। दोनों में से एक को यूज करना, या तो हे बोल लो या तो सैक बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स ऑल राइट, हियर द मीनिंग इज, सॉरी, द नेक्स्ट वन इज आई विल से नथिंग। ऑल राइट, इसको हम कह सकते हैं आई विल जिप माई लिप्स। आई जिप माई लिप्स, जिप जो चेन यूज करते हैं उससे, और जिप करना मतलब कि बंद करना, तो लिप्स को मैं बंद कर लूंगी। दैट मीन्स कि जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी जबान बंद कर लूंगी, मैं नहीं खोलने वाली अपनी जबान। सो आई से नथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये एक स्लैंग है, मैं आपको बता दूं, स्टॉप टॉकिंग और शट अप। जब आप किसी को चुप रहने को बोल रहे हैं तो वहां पर आप इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप खुद के लिए बोल रहे हैं ये, ठीक है। चलिए, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। अब इसमें हम वेरी कोल्ड को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रीजिंग से, क्या बोल सकते हैं, इट्स फ्रीजिंग टुडे, ठीक है। फ्रीजिंग मीन्स वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम फ्रीजिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कैन आई कम टुमारो, क्या मैं कल आ सकती हूँ। तो इसी बात को मैं पूछ सकती हूँ आपसे, कैन आई ड्रॉप बाय टुमारो। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉप बाय यूज़ किया कम की जगह, ठीक है। ड्रॉप बाय, ड्रॉप बाय का मतलब होता है टू पे अ कैजुअल विजिट टू सम प्लेस, ठीक है। कैजुअल विजिट मतलब कि ऐसे नहीं कि आ रहे हैं रहने के लिए। अगर मैंने ड्रॉप बाय बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके पास 2-3 दिन के लिए आ रही हूँ। मान लीजिए मैं पास से गुजर रही हूँ, आ जाऊँ, या फिर 5-10 मिनट के लिए आ जाऊँ, या फिर थोड़ी और देर के लिए आ जाऊँ, इस तरीके के आने के लिए हम ड्रॉप बाय का यूज़ करते हैं। आई लाइक हर वेरी मच, इसे मैं बोल सकती हूँ आई एम इनटू हर।
ठीक है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बी इंटू समवन मीन्स टू बी रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन समवन, ऑल राइट। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा तो आप इंटू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, जैसे आप बोलते हो आई एम एग्जॉस्टेड, तो इसे आप आई एम वॉर्न आउट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वॉर्न आउट का मतलब होता है ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, मतलब बिल्कुल एनर्जी बची नहीं है, जैसे कहते हैं कि थक के चूर हो गया हूँ, ठीक है। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, सो आई एम वॉर्न आउट, बहुत ज़्यादा थक जाएं आप तो ये बोल सकते हैं। यू आर सो लकी, तुम कितने भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, ऐसे बोलते हैं आप, तो आप क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा लकी यू, ऑल राइट। क्या बोल सकते हैं, लकी यू। ये स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज होता है, यूज टू शो दैट यू थिंक somebody is lucky to have something, simple. I forgot what I was talking, I forgot what I was thinking, मतलब मैं जो सोच रही थी भूल गई, मैं क्या कह रही थी मैं भूल गई, ये कहने के लिए मैं बोल सकती हूँ I lost my train of thought। यहाँ पर I lost my train of thought यूज करने के पीछे रीजन क्या है, इसका मतलब होता है to forget what one was talking or thinking about, lose one's train of thought। तो ट्रेन यहाँ पे जैसे ट्रेन में डब्बे 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 जुड़े होते हैं, वैसे ही जब आप बात करते हैं तो एक बात से दूसरी बात कनेक्टेड होती है, फिर जब अचानक से कोई और बात आ गई तो आप भूल जाते हैं, तो एक तरीके से आप वो ट्रेन खो देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, अगली बार से आप बोलिएगा आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, व्हाट वाज आई सेइंग, ओके। चलिए, कीप इन्फॉर्मिंग मी, क्या बोल सकते हैं, कीप मी इन द लूप, कीप मी इन द लूप। इन द लूप का मतलब होता है इन द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, देखिए पर्सन्स में हम बोल सकते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, अदरवाइज पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म है वो पीपल है, ऑल राइट। सो इन द ग्रुप ऑफ पर्सन्स कम्युनिकेटिंग रेगुलरली अबाउट अ स्पेसिफिक प्लान और प्रोजेक्ट, ऑल राइट। तो जैसे एक ग्रुप होता है, जैसे ऑफिस में आपका ग्रुप है और कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आप बीच में जा रहे हैं कहीं, तो आप कहते हैं कि जो भी चीज़ें होंगी इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द वो मुझे बताते रहना, तो मुझे भी लूप में रखना, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मुझे देते रहना। सो आपने इन्फॉर्मिंग मी की जगह कीप मी इन द लूप कर दिया, थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस के साथ सब कुछ इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको इन सभी की प्रैक्टिस भरपूर करनी है। आप बोल रहे हो ठीक है, बेसिक इंग्लिश आपने जो बोला ठीक है, बट साथ के साथ मन में ही बोल लीजिए, इस बार बेसिक हो गया, ठीक है, इसको अगली बार से मैं ये बोलूंगा, ये दिमाग में रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो एडवांस्ड वर्जन यूज करें। आई एम श्योर आपसे आप नहीं कहने वाले कि आप एक बेसिक इंग्लिश स्पीकर है, क्योंकि आप एडवांस्ड इंग्लिश बोल सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर, ताकि वो भी एक एडवांस स्पीकर बन सके। गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।